जय हिंद। ये है आपका बायोलॉजी। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, बायोलॉजी। ठीक है, क्या बायोलॉजी। आज हम लोग शुरू करने वाले बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। आज जीव विज्ञान एक नया चैप्टर शुरू करना है जो कि है 11th का। आपको 11th का यह है आपको पहला पार्ट। क्या पहला पार्ट है ना, 11th का आज हम लोग पहला पार्ट शुरू करने वाले हैं, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। देखो, आपको इस चैनल पे आपको मिल रहा है फिजिक्स हो गया है ना, केमिस्ट्री है ना, साथ ही साथ में वो केमिस्ट्री, ये सब आपको तीनों चैप्टर मिल रहा है। ठीक है, हम आपको अल्टरनेट दे रहे हैं। कैसे? जैसे एक बायोलॉजी है ना, जैसे केमिस्ट्री शुरू किए थे, केमिस्ट्री के बाद हम लोग फिजिक्स शुरू किए थे, उसके बाद बायोलॉजी। अब बायोलॉजी हम लोग है ना, 1-2 चैप्टर खत्म करने के बाद उसके बाद फिर अल्टरनेट खुद हम लोग दोबारा आ जाएंगे केमिस्ट्री पे, फिर फिजिक्स, ऐसे करके आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ में इस चैनल पे आपको 10th का भी है ना साइंस दिया जा रहा है। 10th का है ना, 10th का आपको साइंस दिया जा रहा है। ठीक है, इस चैनल पे आपको साथ ही साथ 10th का भी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आपको वीडियो रेगुलर अपडेट मिल रहा है। ठीक है, तो आप है ना, चलो अब हम शुरू करते हैं इससे, है ना, बायोलॉजी। देखो, ये आपका है बायोलॉजी भाई, ये है आपका बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। ठीक है, आपका ये है पहला पार्ट। कितना? पहला पार्ट। तो आज हम लोग जानेंगे बायोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो लिखिएगा, है ना, जीव विज्ञान यानी है ना विज्ञान, है ना, विज्ञान का वह शाखा जिसके, है ना, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत है ना, जिसके अंतर्गत है ना जीव यानी सजीवों का, है ना, जिसके अंतर्गत सजीवों के बारे में, है ना, बारे में अध्ययन किया जाता है ना, किया जाता है। ठीक है, अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं, है ना, अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यानी वैसा विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के बारे में, है ना, जो जीवित वस्तु हो उसके बारे में अध्ययन करेंगे, है ना, उसे बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान के जो पिता, है ना, इनकी पिता यानी जीव विज्ञान की जनक मतलब जीव विज्ञान की जो खोज करता है उससे हम बोलते हैं वो उसकी पिता, है ना। तो जीव विज्ञान की जो जनक है वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु, है ना, अरस्तु साहब उसकी जनक है। अरस्तु ने जीव विज्ञान के बारे में जानकारी दिया था सबसे पहले, है ना, उन्होंने खोज किया था जीव विज्ञान के बारे में। तो पहले जो थी, क्योंकि है ना पहले साइंस उतनी डेवलप नहीं थी, तो पहले के लोग जो यानी जीव विज्ञान में सिर्फ एनिमल के बारे में यानी जंतुओं के बारे में ही पढ़ाई करते थे। किसके बारे में? सिर्फ जंतु, है ना, जंतुओं जैसे हो गया आदमी, है ना, कुत्ता, जानवर, पक्षी, जो कि जंतु है ना, यानी पेड़ पौधों को अलग हटा के यानी सिर्फ जितनी जो जंतु होगी, जो जीवित वस्तु है, उसके बारे में ही वो पढ़े जाते हैं, है ना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल्स में भी हम लोग भी आते हैं, यानी आदमी भी आती है, एनिमल्स में आता है। ठीक है, लेकिन सबसे एनिमल्स में अगर बुद्धिमान है तो वो आदमी बुद्धिमान है ना, यानी सबसे अगर जानवर जंतुओं में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है तो आदमी है। ठीक है, तो पहले जो थी वो पढ़ाया जाता था, सिर्फ अरस्तु ने बताया था जंतुओं के बारे में। ठीक है ना, लेकिन फिर भी है ना, फिर भी आगे जब बढ़ते है ना, विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया।
क्योंकि पहले क्या पढ़ती थी, पहले पढ़ा जाता था जंतुओं के बारे में। तो विज्ञान जैसे डेवलप हुआ तो विज्ञान को दो भागों में बांट दिया, है ना, यानी विज्ञान को, है ना, विज्ञान को दो भागों में बांट दिया, ठीक है, जिसे बोलते हैं जंतु विज्ञान, है ना, जंतु विज्ञान, इसे इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी, जूलॉजी, ठीक है। एक होता है ना, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी, है ना। जब आप 12th जब पास कीजिएगा ना, है ना, जैसे आप BA में जाइएगा तो आपको, क्योंकि देखो अभी आपको पढ़ना है ना, जूलॉजी और बॉटनी दोनों साथ है पढ़ा है। अभी आपने, है ना, यानी 9th से लेके जो भी आप जो है ना, यानी समझो LKG से लेके LKG से आपको 12th तक ये दोनों विज्ञान आपको पढ़ना है। किसमें? तो आपको बॉटनी में, जूलॉजी में पढ़ते हैं जंतुओं के बारे में, अब बॉटनी में पढ़ते हैं पादप के बारे में। किसके? यानी पादप, पादप जिसे कह सकते हैं प्लांट। क्या कहते हैं इसे? प्लांट। प्लांट यानी पेड़ पौधे, प्लांट यानी वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधा। किसके बारे में? तो पेड़ पौधे के बारे में ऐसे पढ़ते हैं। जंतु यानी जूलॉजी में पढ़ते हैं जंतुओं के बारे में, है ना, यानी जंतुओं के बारे में, ठीक है। जंतुओं को इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल्स, ठीक है, समझे। तो यानी जंतु, अभी जस्ट बताएं कि विज्ञान, जो जीव विज्ञान के जनक थे वो थे अरस्तु। तो सबसे पहले अरस्तु ने जीव विज्ञान के बारे में जानकारी दिया था, और जीव विज्ञान में पहले पढ़ाता था जंतुओं के बारे में। किसे पढ़ाता था? जंतुओं के बारे में, है ना। किसे पढ़ाता था? तो जंतुओं के बारे में, ठीक है, अरस्तु इसमें पढ़ा था जंतुओं के बारे में। अब जूलॉजी में भी जंतुओं के बारे में पढ़ा रहा है, इसीलिए इसे भी खोजे थे तो अरस्तु का, है ना, यानी कह सकते हैं कि अगर जूलॉजी, जंतु विज्ञान का जो जनक हुए वो कौन हुए? अरस्तु हुए। लेकिन वनस्पति विज्ञान के, यानी बॉटनी का जो जनक हुए उससे बोलते हैं थियोफ्रेस्टस। क्या बोलते हैं? थियो, है ना, थियोफ्रेस्टस, है ना, थियोफ्रेस्टस, यानी कहेंगे कि वनस्पति विज्ञान की जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। बॉटनी यानी जूलॉजी विज्ञान का, यानी जूलॉजी का जो जनक है वो अरस्तु, है ना, बॉटनी का थियोफ्रेस्टस, समझे। जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया, क्या है ना, क्यों? क्योंकि पहले लोगों के पास सिर्फ जीव जंतु के बारे में पढ़ना था, है ना, लेकिन पेड़ पौधों की जानकारी नहीं मिलता था ना, पेड़ पौधों के, क्योंकि पेड़ पौधों भी एक जीव है। क्या? पेड़ पौधों भी एक जीव है। जीव मतलब उसमें भी एक जीव होता है ना, वो भी खाना खाता है ना, पानी पीता है, सारा चीज़ जो हम लोग करते हैं वो सब चीज़ करता है। वो सिर्फ एक चल नहीं सकता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह वो स्थान को विस्थापन नहीं करता है, लेकिन वो सारी चीज़ें करता है। जो हमने वेस्टेज वो पदार्थ को बाहर निकालते हैं, है ना, वो भी अपनी जो खराब वस्तु है वो भी उसको बाहर निकालता है, जैसे गोंद के रूप में, है ना, ऑक्सीजन के रूप में वो बाहर निकालता है उस चीज़ को, पानी के रूप में बाहर उसको निकालता है। तो हम लोग जो भी करते हैं वो पेड़ पौधों सेम करता है, ठीक है। हम लोग सिर्फ अपनी एक जगह से दूसरे अपनी जगह को चेंज करते हैं, लेकिन वो चेंज नहीं करता, बस वही एक फ़र्क है, समझिए। तो वनस्पति विज्ञान में पढ़ते हैं पेड़ पौधों को, है ना, जिसको खोया था थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान को अरस्तु ने खोया था, है ना, यानी जीव विज्ञान के जनक को बोलते हैं अरस्तु को, ठीक है। चलो अब ये तो हम पढ़ लिए, यानी जीव विज्ञान के बारे में कुछ जान लिए। जीव विज्ञान के बारे में कुछ और हम लोग को अलग पढ़ना है, ठीक है। तो इससे पहले आज हम अब शुरू करते हैं अपनी चैप्टर, है ना, पहली चैप्टर शुरू करते हैं। पहली चैप्टर शुरू करते हैं जो कि आपको पढ़ना है जैव विविधता। क्या पढ़ना है? जैव विविधता, है ना, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, है ना, बायोडाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? जैव विविधता। जैव का मतलब होता है जीव जंतु, और विविधता का मतलब विभिन्न, यानी विविधता का मतलब विभिन्न, विभिन्न का मतलब होता है क्या, है ना,
विभिन्न, विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग, है ना, क्या, अलग अलग। विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग, इसलिए विभिन्नता, विभिन्नता मतलब अलग अलग, है ना। तो जैव मतलब जीव होता है, विभिन्नता मतलब अलग अलग, यानी जीव, है ना, यानी जीव जो अलग अलग है उसी को बोलते हैं जैव विविधता। क्या बोलते हैं? जैव विविधता। तो इसका अगर आप परिभाषा के रूप में लिखिएगा तो कह सकते हैं ना, यानी अनेक प्रकार का, अनेक प्रकारों का, है ना, जीव, जीवों को, है ना, अनेक प्रकार के जीवों को, है ना, अनेक प्रकार के जीवों को जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता, यानी प्रकार के जीवों को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, समझिए, यानी अनेक प्रकार के जीवों को, अनेक प्रकार का जीव कहने की मतलब होती है जैसे हम, यानी आदमी, आदमी एक अलग प्रकार की एक जीव हुआ, कुत्ता एक अलग प्रकार का जीव हुआ, गाय एक अलग प्रकार की जीव है ना, यानी सब में भिन्नता है। क्या है? भिन्नता मतलब अलग अलग, कुछ न कुछ डिफरेंस है ना, क्या है, लेकिन सब जंतु है, क्या है, सब जंतु है। इसीलिए पृथ्वी पे जो अलग अलग चीज़ें है, यानी क्या होती है, विभिन्नता मतलब होती है कि अलग अलग प्रकार के, ना कि संख्या, जो है ना, जैव विविधता का मतलब संख्या नहीं, तो संख्या का मतलब क्या होती है ना, संख्या का मतलब कि वो कितनी संख्या, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन जैव विविधता होती है अलग अलग प्रकार की, है ना, जैसे आदमी एक अलग प्रकार की है, पक्षी एक अलग प्रकार की जीव है कि नहीं। उसी तरह से कुत्ता एक अलग प्रकार का जीव है, शेर एक अलग प्रकार का जीव है, पेड़ पौधे भी एक अलग प्रकार का जीव है। पेड़ पौधों में भी बहुत सारे अलग प्रकार के जीव रहते हैं ना, जैसे आम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, तो ये सब अलग अलग कैटेगरी में है, उसी को बोलते हैं विभिन्नता। क्या बोलते हैं? जैव, जैव मीन्स होता है जीव, यानी विज्ञान, जैव मीन्स होता है जीव, और विभिन्नता मतलब अलग अलग। ठीक है, तो जैव विविधता का मतलब होता है यानी अनेक प्रकार के जीवों। तो अभी तक हमारे साइंटिस्टों के द्वारा, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा 1.8 मिलियन, क्या, 1.8 मिलियन, है ना, मिलियन, है ना, जीव, मिलियन, है ना, 1.8 मिलियन प्रकार के जीव मिले। क्या बोले? इतनी या क्या मैं बोल रहा हूँ, 1.8 मिलियन का होता है मतलब कि देखो, एक, है ना, 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। क्या होता है? 10 लाख, समझे। तो क्या है 1.8, यानी, है ना, 1.8 का मतलब 10 लाख, यानी 10 लाख और, है ना, एक 8, यानी 18 लाख। क्या हो जाएगा? 18 लाख, 18 लाख जीव, 18 लाख प्रकार के, 18 लाख प्रकार के जीव, है ना, 18 लाख प्रकार के जीव। जैसे मान लो आदमी एक प्रकार का हो गया, कुत्ता 2 प्रकार का हो गया, गाय तीसरी प्रकार का, है ना, उस तरह से भैंस भी एक प्रकार की होती है, वो भी क्या, चौथे प्रकार का। उसे सब इस तरह से जब गिनिएगा तो आपको कितना, 18 लाख प्रकार का अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने खोज चुका है। अभी और भी ऐसे जीव हैं जो हमें उसे नहीं खोजे, उसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिली है। तो ये संभव नहीं कर सकते हम लोग, इस चीज़ को नहीं सकते हैं कि अब 18 हमारे ब्रह्मांड में, हमारी पृथ्वी पे, हमारे पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 18 लाख ही प्रकार के जीव जंतु जीवित हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जिस समय धरती बनी थी, है ना, जिस समय धरती का निर्माण हुआ है, उस समय से लगातार, उस समय से जीवों का क्या हुआ है, डाइवर्सन, यानी जीवों का जन्म होते गया है ना। तो अभी तक बहुत से ऐसे जीव हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं पता है ना। तो ऐसा नहीं है कि जिससे हमें नहीं पता है तो हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पे नहीं है, ऐसा है, वो यहाँ पे है, लेकिन हमें उस चीज़ को खोज नहीं किया गया। तो अभी तक हमें खोज किया गया कितना, 18 लाख प्रकार के ही जीव जंतु को खोज किया गया है। ठीक है, फिर वैज्ञानिकों, भाई वैज्ञानिक तो खुरफाती होती है ना, वो तो खोजते रहते हैं, वो तरह तरह के, है ना, अभी तक रिसर्च चल ही रहा है, खोज ही रहे हैं, जैसे जैसे मिलता है तो उसके नाम बायोलॉजी में आ जाती है। ठीक है, तो समझे, ये क्या होती है, जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार के जीव, अलग अलग प्रकार के जीव। अब जैव विविधता से हम लोग का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा ये है कि जैसे मान लो किसी का बीमारी हो, जैसे अभी आप 2022 में कोरोना जो आया था, तो कोरोना जो हुआ था सिर्फ मनुष्य पे ही वो अटैक किया था, बाकी हमारे बगल में कुत्ते थे, जानवर थे, उस पर अटैक नहीं किया था, है ना। तो इससे फ़ायदा क्या होती है कि हमारे ब्रह्मांड को संतुलन रखने के लिए एक सीढ़ी नुमा, एक खाद्य श्रृंखला है।
क्या है ये? खाद्य श्रृंखला। यानी जैव विविधता हमारे ब्रह्मांड में, यानी पूरे जीव को, अगर ब्रह्मांड में, अगर पृथ्वी पे अगर जीव अगर जीवित है तो पूरे जीव को जीने के लिए जैव विविधता की बहुत आवश्यकता है। जैसे अभी आप देखे होंगे कि मेढक की संख्या घट गई है। क्या होती है? मेढक की संख्या घट गई। तो हमारी जैव विविधता में से, क्योंकि जैव विविधता में से मेढक की संख्या खत्म हो चुकी है। जब खत्म हो चुकी है, क्योंकि मेढक जो खाता था वो खाता था फतेंगा। क्या कहता? फतेंगा। यानी जो फसलों को जो बर्बाद करने वाला होता है ना, वो उसे खा जाता था। अब मेढक ही नहीं है तो फसल बर्बाद करने वाले जो कीड़े होते हैं उनकी जनसंख्या बढ़ गई है। अब बढ़ने की वजह से वो फसल को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, है ना। तो वो हम लोग का वो खाने के लिए फिर नहीं मिल पाएगा, है ना। तो कुछ वर्ष होते होते, है ना, फिर हम लोग का फसल बर्बाद कर देगा, तो हम लोग का खाना नहीं मिल पाएगा, तो आदमी मर जाएगा। आदमी मर जाएगा तो समझो इस पृथ्वी पे बहुत सारी चीज़, है ना, डेवलप नहीं हो सकती है कि नहीं। तो ऐसे हर किसी को इस पृथ्वी पे रहने की, यानी एक खाद्य श्रृंखला के रूप में रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे चील भी नहीं, अभी आप गिद्ध देखे होंगे तो गिद्ध नहीं मिलता है। गिद्ध क्योंकि रेडिएशन की वजह से गिद्ध मर चुके हैं, है ना, इन विलुप्त के कगार पे आ चुके हैं। बहुत लोग है ना विलुप्त हो चुके हैं भाई। तो चील क्या कहता था? जैसे जानवर कोई मर गया तो जानवर मर गया, अब उस जानवर को मांस को, है ना, नोच के खाता था और उस जानवर को सड़ने में बहुत जल्दी वो जानवर सड़ जाता था, है ना। लेकिन आज क्या हुआ? चील गिद्ध नहीं है, तो नहीं है तो जानवर किसी का मरता है या कोई भी जानवर जब मरता है तो उसे बाहर में ज़मीन पे रहता है वो। अब उसको, है ना, क्योंकि कुत्ते भी कितना खाएंगे, जैसे मान लो कोई कुत्ते भी नहीं कुछ ज़्यादा खाते हैं, लेकिन कुछ बच्चा कुछ रहता है जो चील खाता है, तो चील भी मांस को खा लेता था, है ना, ठीक है, वो भी खा लेता था। तो वो मांस जो होता है वो जल्दी नहीं सड़ता है। अभी जो है वो मांस जल्दी नहीं सड़ रहा है, और नहीं सड़ने के बाद उस एरिया में बदबू बना दे रहा है। बदबू बनाने से बहुत तरह तरह की बीमारी उत्पन्न कर दे रहा है। अगर वही चील रहता तो उस मांस को खा लेता, है ना, उसको उस हड्डी को गला देता, सुखा देता, तो जल्दी उस चीज़ को ख़त्म हो जाती। लेकिन ऐसा हमारे जैव विविधता में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो गई है अभी तक, है ना, जो कि हमारे मौसम भी ख़राब हो चुके हैं। आप देखिएगा समय से बारिश नहीं होती, क्यों? क्योंकि हमारी जैव विविधता, पेड़ की कटाई हो रही है। क्योंकि पेड़ भी हमारा एक जीने की स्तर का एक बहुत बड़ी हिस्सा है ना। पेड़ भी हमारे जैव विविधता का ही हिस्सा है, क्योंकि पेड़ भी तरह तरह का पेड़ होता है। जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, इमली का पेड़, बहुत सारा पेड़ है ना। सब्जी में भी बहुत सारा तरह तरह का पेड़ है। तो वो सब जो पेड़ हैं वो एक जैव विविधता का रूप बनाए हैं, है ना। तो उस सब को रहना भी बहुत जरूरी है। क्या है? रहना भी ज़रूरी है। इसीलिए देखेंगे ना, आज, है ना, पेड़ कटाई जा रहा है तो मौसम, है ना, जिस टाइम पे बारिश होना चाहिए वो टाइम पे बारिश नहीं हो, क्योंकि पेड़ पौधे है नहीं। बारिश बेसिकली होती है ब्रह्मांड, है ना, ब्रह्मांड जो वो इस तरह से एक इन्वायरमेंट बनाता है ताकि हमारी जो ज़मीन है ना वहाँ पे घास भूसा उगने, है ना, वो टाइम पे सभी चीज़ को मेंटेन करने के लिए। तो भाई सब सिस्टम गड़बड़ा गया। क्यों? क्योंकि जैव विविधता में कुछ डिफरेंस आ गई है ना, कुछ समझे। तो जैव विविधता क्या होता है देख लीजिए, समझ गया। तो जैव विविधता को कुछ और चीज़ों से हम लोग उसे व्यक्त कर सकते हैं, है ना। जैव विविधता को जैसे व्यक्त कर सकते हैं, जैव विविधता एक क्या है जिसमें जीव, अलग अलग जीव, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, ठीक है। तो जैव विविधता जो होता है, जैसे देखो ये क्या है, ठीक है, ये देखो ये आपका है समुंदर, है ना, क्या है, यहाँ पे पानी है, कहीं ज़मीन जो है वो कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है ना, ऐसे है। तो यहाँ पे पानी है, क्या है, पानी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे हैं, ये बना दो, पेड़ पौधे बना दो, ठीक है ना। यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ठीक है। यहाँ पे ना पेड़ पौधे यानी ज़मीन है, क्या है ना। यहाँ पे क्या है, आदमी के रहने की घर है, आदमी के रहने की घर है, ठीक है। क्या है, आदमी के रहने की घर है, यहाँ पे है एक खिड़की है भाई, है ना, और यह है दरवाज़ा, ठीक है। ये आदमी के रहने के घर है। अब क्या है, ये जो आदमी के रहने के घर है, ये मतलब क्या है, ये है स्थल, है ना, स्थल मंडल, स्थल मंडल है, क्या है, यानी जमीन है, स्थल मंडल है, यानी स्थल मंडल है। ये क्या है, यह है जल मंडल, ये है आपका जल मंडल, है ना, जल मंडल। अब जल मंडल हमारी कि हम लोग के पास ही क्या है, स्थल मंडल, यानी जो कि ज़मीन हो गया, जो कि हम लोग रहते हैं स्थल मंडल पे। उसके ऊपर हम लोग का ऊपर क्या है, वायुमंडल, क्या है ये, वायुमंडल, है ना, वायुमंडल। वायुमंडल में क्या होती है, पक्षी होती है, क्या होती है, पंछी होती है ना, पक्षी होती है।
और क्या होती है हमारे आसपास की वायुमंडल है, हमारे आसपास जो है वो हमारे कीड़े मकोड़े जैसे वायरस है ना, वायरस है ना, बैक्टीरिया, ये सब जो है ना, फंगस वगैरह जो भी हमारे आसपास घूम रहे हैं, तो ये सब भी एक जीव का ही अंग है, तो वो भी हमारे आस वायुमंडल में घूमे। जल में मछली हो गया, मगरमच्छ हो गया, है ना, केकड़ा हो गया, ये सब बहुत सारी जो चीज़ है जो समुद्र में रहते हैं। अब ये स्थल मंडल, वायुमंडल और क्या है जलमंडल, ये तीनों के जब मिला दीजिएगा वो बनता है जीव मंडल। क्या बनता है? जीव मंडल, जीव है ना मंडल, जो कि जीव मंडल में क्या रहता है? आदमी भी रहता है, क्योंकि स्थल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल को मिला के बनता है जीव मंडल। इसी को बोल सकते हैं पारिस्थितिकी, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, इसको क्या कहेंगे? इकोलॉजी। समझे? क्या कहेंगे? इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो है हम जो रहते हैं वो रहते हैं इकोलॉजी सिस्टम में। किस में रहते हैं? इकोलॉजी सिस्टम में, यानी पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी इसे भी कह सकते हैं पारितंत्र भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? पारितंत्र। तो हम लोग जो रहते हैं वो रहते हैं पारितंत्र में। किस में रहते हैं? पारितंत्र में। तो पारितंत्र के अंदर जो रहता है वो होती है जैव विविधता होती है, क्योंकि जो हमारे वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, है ना, और स्थल मंडल हो गया, ये सब जो तीनों मिला के जो बनती है वो बनती है पारितंत्र। इकोलॉजी बनता है, और इकोलॉजी के अंदर जीव, अनेक प्रकार के जीव होते हैं, उस अनेक प्रकार को जीव को बोलते हैं जैव विविधता। ठीक है, क्या बोलते हैं? जैव विविधता। समझे? चलो, तो जैव विविधता जो होता है वो कितनी होती है? वो 3 तरह से अलग हो सकते हैं। कैसे? 3 तरह से अलग। पहला है ना पारितंत्र। क्या कहेंगे? पारितंत्र। पारितंत्र मतलब इको, है ना, इकोसिस्टम, है ना, इकोसिस्टम का मतलब है पारितंत्र, जो कि जीव मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल तीनों मिला के बनता है। ठीक है, तो इसी के अंदर में तो भाई जैव विविधता, क्योंकि जीव जो होती हैं वो हमारे पूरे वायुमंडल में ही रहते हैं ना, वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल, जैव, है ना, और जलमंडल, तीनों में रहते हैं, तो ये पारितंत्र हो गया। समझे? दूसरी जो होती है जैव विविधता होती है, यानी इसे बोलते हैं, है ना, पारिस्थितिकी विविधता। है ना, पारिस्थितिकी विविधता, पारिस्थितिकी विविधता होती है। ठीक है, चलो, दूसरा जो होता है उससे बोलते हैं स्पीसीज, है ना, स्पीसीज विविधता, स्पीसीज विविधता, हाँ, स्पीसीज विविधता। स्पीसीज का मतलब होता है कि अनेक प्रकार के जीव। क्या होती है? अनेक प्रकार के जीव। देखो, अनेक प्रकार का जीव, इसका मतलब होती है जैसे अनेक प्रकार का जीव, जैसे आदमी जैसे मैं भी क्या है, एक स्पीसीज में होगा। स्पीसीज मतलब क्या होती है? जैसे कुत्ता भी एक स्पीसीज है, क्योंकि वो अनेक प्रकार का वो जीव है। स्पीसीज का मतलब होता है जीव। क्या होता है? जीव। स्पीसीज का मतलब होती है जीव। क्या है? जीव। जैसे कुत्ता एक स्पीसीज है ना, गाय एक स्पीसीज में आ जाएगी, भैंस एक स्पीसीज है। ठीक है, उसी तरह से आदमी भी एक स्पीसीज है, उसी तरह से पेड़ पौधों भी एक स्पीसीज है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों भी एक स्पीसीज है उसमें। अब स्पीसीज में भी अलग अलग तरह के जीव होते हैं। जैसे आदमी में, जैसे कह सकते हैं आदमी, है ना, आदमी में भी स्पीसीज के जो गुण होते हैं वो स्पीसीज जो होते हैं वो अलग है। जैसे आदमी होगा तो कैसा होगा? गोरा होगा, है ना, या तो हो सकता है काला हो सकता है। सॉरी, देखो, आदमी में क्या होता है? आदमी में होता है, एक होता है लड़का। क्या होता है? लड़का। आदमी क्या हो सकता है? देखो, सॉरी, आदमी में तो होता है मनुष्य, आदमी में तो होता है पुरुष होता है, लेकिन मनुष्य, है ना, मनुष्य मतलब होता है लड़का और लड़की, है ना, लड़का और लड़की। तो मनुष्य भी एक स्पीसीज है। और हम अंदर उसको जाते हैं तो एक और क्या होती है? जैसे मनुष्य एक स्पीसीज है, उसके अंदर हम और जाएंगे, जैसे लड़का लड़की, तो एक स्पीसीज के रूप में आते हैं। जैसे पंछी भी एक स्पीसीज है। क्या है? पंछी,
है ना, पंछी। तो पंछी बहुत तरह का पंछी है, वो भी स्पीशीज़ का रूप अलग अलग है, क्योंकि इसमें स्पीशीज़ का जो संख्या होती है वो अलग अलग स्पीशीज़ है। जैसे है ना, कौवा अलग है, कोयल अलग है, मोर अलग है ना, वो तरह तरह के कबूतर अलग है, वो अलग स्पीशीज़ की जाति में आती है। तो ये सब तरह की है स्पीशीज़, यानी जैव विविधता जो है वो रहता है ना पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर होती है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर होती है जैव विविधता। और जस्ट जैव विविधता को अलग करेंगे, उसके अंदर यानी जैव विविधता के अंदर होती है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र मतलब यानी सॉरी स्पीसीज का मतलब होता है कि अलग अलग तरह के जीव जंतु, अलग अलग तरह के जीव जंतु, ठीक है। अब एक और विविधता होती है ना, जो कि जिसे बोलते हैं है ना जेनेटिक, है ना, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता, है ना, आनुवंशिकता विविधता, आनुवंशिकी भी से कर सकते हैं, है ना, आनुवंशिकी विविधता, आनुवंशिकी विविधता, है ना, आनुवंशिकी विविधता। एक क्या होती है आनुवंशिकी विविधता का मतलब होता है कि जैसे किसी माता पिता के, देखो किसी, है ना, माता और पिता, है ना, माता पिता के मान लो 4 पुत्र हैं, कितने 4 पुत्र हैं, तो ये 4 पुत्र का शकल अलग अलग होगी, क्या होगा शकल अलग होगा। इसी को बोलते हैं क्योंकि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से उसकी शकल अलग अलग हुआ, क्या हुआ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो कि डीएनए में होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, है ना, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के वजह से उसकी यानी वो माता पिता के जो 4 बच्चे थे उनकी शकल अलग अलग हो गया। वो क्या हो गया, क्योंकि वो भी एक विविधता है, विविधता मतलब होता ही अलग अलग, क्या होती है अलग अलग, जो कि एक ही माता पिता के पुत्र हैं, कितने चारों, वो चारों का शकल क्या है अलग अलग है। उसी तरह से समझे, तो ये जो होता है आनुवंशिकी विविधता, स्पीसीज विविधता मतलब होती है कि जीव जंतु अलग, जैसे कुत्ता एक अलग स्पीसीज में आ जाएगी, गाय एक अलग स्पीसीज में आ जाएगी, आदमी एक अलग स्पीसीज में आ जाएगा, ठीक है ना, पक्षी एक अलग स्पीसीज आ जाएगा। लेकिन अगर बोला कि पक्षी का भी स्पीसीज निकालिए तो पक्षी में कबूतर अलग स्पीसीज का होगा, है ना, तोता अलग स्पीसीज का होगा, कौवा अलग स्पीसीज का होगा। तो ये सब स्पीसीज है, ठीक है, समझे। अब जैव विविधता जो होता है वो तो पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि सबसे बड़ा होता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का अंदर ही होता है जैव विविधता। जैव विविधता मतलब जीव जो होता है अलग अलग प्रकार के जीव, और अलग अलग प्रकार के जीव में भी स्पीसीज, क्योंकि उसी जीव को स्पीसीज भी कह सकते हैं, समझे। जैसे पेड़ एक स्पीसीज है, अब पेड़ में भी, क्योंकि पेड़ भी क्या अलग अलग, जैसे मान लो एक पौधा एक क्या है आम, तो आम जो होता है वो एक अलग स्पीसीज है, क्योंकि आम है ना वो 17,000 क्या है 17,000 प्रकार का आम होता है, तो वो भी एक अलग अलग स्पीसीज का है कि नहीं, समझे। तो वो सब जो होता है वो अलग अलग स्पीसीज का है। आनुवंशिकी का मतलब होता है कि एक ही माता पिता के अलग अलग उसकी शकल के बच्चे हैं, है ना। आप भी देखोगे जैसे जानवर भी है ना, जैसे एक गाय का बच्चे हैं वो अलग अलग तरह के किसी न किसी तरह अलग हो, जैसे उसकी कलर भी कहीं पे अलग होगा, है ना। जैसे मान लें कुत्ते जो होते हैं जो बच्चे जब देते हैं वो अपनी कम से कम 15-20 बच्चे देते हैं, है ना, तो उसमें कुछ न कुछ ज़रूर अलग होगा। किसी का माथा पे वाइट रहेगा, किसी माथा पे काला रहेगा, किसी शरीर पे पूरा शरीर काला रहेगा, है ना, उसका बाल पूरा काला रहेगा, है ना, किसी का उजला रहेगा, तो कुछ न कुछ अलग है। उसी को बोलते हैं आनुवंशिकी के आधार पर विविधता, समझे। तो ये था विविधता, समझे। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। सो अब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में।